फिर से इटली में एक्सटेंड के लिए उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप यूज़ करोगे। Travel with Meg. So hey guys, welcome to your channel Travel with Meg, and today I'm going to tell you कि आप किस तरीके से after your graduation you can study your extend, and also during your graduation how you will extend your visa, right? क्योंकि जब आप इटली आओगे तो फिर आपको 1 साल का ही वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है हर साल। तो लाइक आप इटली आ गए वीज़ा लेकर के, आपका 1 साल का वीज़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको रेसिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है विद इन 8 डेज। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई, प्रोसेस आप जाके देख लीजिएगा। सपोज आप इटली में सितंबर में आए, आपने रेसिडेंट कार्ड के लिए सितंबर एंड में अप्लाई किया, आपकी अपॉइंटमेंट नवंबर में आई, उसके बाद आपका जनवरी में फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुआ और फरवरी मार्च तक आपका रेसिडेंट कार्ड बन के आ गया, ठीक है। अब जो रेसिडेंट कार्ड बन के आएगा ना आपका, वो आपका 1 ईयर का बन करके आता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो आपका बन सकता है या तो जनवरी से भी वो दे सकते हैं आपको नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक, या फिर फरवरी मार्च से भी नेक्स्ट ईयर के फरवरी मार्च तक आपको देते हैं, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर आने वाला होगा फरवरी मार्च, तो उससे पहले आपको कुछ डेज से पहले, वैसे तो 90 डेज़ कहते हैं, बट फिर भी अगर आप एक्सपायर होने के 3-4 दिन पहले भी अप्लाई कर देते हैं या एक्सपायर होने के 2 मंथ्स के अंदर भी अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अप्लाई करने के लिए आप जब जो स्टडी कर रहे होगे उस स्टडी के आपको क्रेडिट्स लगाने पड़ेंगे, और ऑफकोर्स अपनी यूनिवर्सिटी का आपको लेटर वगैरह लगाना पड़ेगा उसमें जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरह से इसी क्रेडिट के बेस पे आप हर साल रेसिडेंट कार्ड अपना एक्सटेंड करवाओगे, और आपका जो वीज़ा जिसको कह लो वो भी आपका एक्सटेंड होता रहेगा। आई मीन वीज़ा एग्जैक्टली नहीं कहो, आई मीन एग्जैक्टली नॉट वीज़ा एक्सटेंड होता है, जो रेसिडेंट कार्ड होता है उस बेसिस पे आपका स्टे जो है वो आपका एक्सटेंड होता रहता है इटली में। तो अब आपकी स्टडी जो है वो फिनिश हो गई, 3 इयर्स की आपकी स्टडी थी बैचलर्स की, या फिर 2 ईयर की मास्टर की थी, आपने आप ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आपके पास आता है कि आपकी जैसी स्टडी फिनिश हुई वैसे ही आपको जॉब मिल गई और आपने कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपने अपना वर्क वीज़ा बनवा लिया, ठीक है। तो आपकी फर्दर वर्क वीज़ा के बेसिस पे स्टे जो है आपकी लाइक 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन आपको जॉब नहीं मिली तुरंत ग्रेजुएट फिनिश होने में, तो आप जॉब सर्च वीज़ा ले सकते हो 1 ईयर के लिए। जॉब सर्च वीज़ा के लिए आप जो डिग्री आपने फिनिश की है वो डिग्री आपको लगेगी उसमें, बस और कोई डॉक्यूमेंट्स हो नहीं दिखाने, कोई पैसे वैसे आपको उसमें शो एज सच नहीं करने हैं, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जॉब सर्च वीज़ा आपको मिल गया 1 ईयर का। अब वो 1 ईयर में आपको जॉब ढूंढनी है, और आपको जब जॉब मिल जाएगी तो फिर आप जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आप फिर से इटली में एक्सटेंड के लिए उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको इटली में जॉब नहीं मिली, मे बी ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स या कुछ, तो आप इटली के साथ साथ अदर 20 कंट्रीज़ में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप जर्मनी में, फ्रांस में, मतलब जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है वहाँ आप सब जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी भी कंट्री में जॉब मिल जाएगी, आप ईजिली इटली का रेसिडेंट कार्ड यूज़ करके आप उस कंट्री का आप रेसिडेंट कार्ड बनवाओगे। क्योंकि अब आपको फ्रांस में सपोज आपको जॉब मिल गई, तो फ्रांस का आपको जहाँ पे जॉब मिली वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और इटली का रेसिडेंट कार्ड लेकर के आप फ्रांस में रेसिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बहुत कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, 1-2 डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं और सब चीज़ें ईजी हो जाती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं एक्सटेंड करने का। हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया और आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हो, तो आप जब मास्टर डिग्री के लिए आप जब एडमिशन लोगे तो उस एडमिशन लेटर पे आप अपना एक्सटेंशन करवा सकते हो एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे। लेकिन जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो फिर आप स्टूडेंट वीज़ा से अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करवाओगे। तो आपको अब जो वीज़ा मिलेगा, यानी जो रेसिडेंट कार्ड बनेगा, वो आपको वर्क बेसिस पे बनेगा, ना कि स्टूडेंट बेसिस पे बनेगा। तो एक तो आप स्टडी के लिए और एक्सटेंड करा सकते हो, एक आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए 1 ईयर है ही, ये बैचलर स्टूडेंट के लिए भी और ये मास्टर स्टूडेंट के लिए भी है। और थर्ड आपका हो गया कि आपको पहले ही जैसे ग्रेजुएशन फिनिश हो और तुरंत आपको अगर जॉब मिल गई हो, उस बेसिस पे आप एक्सटेंड करा सकते हो। और इसके बाद फिर जब आप 3 इयर्स और रह लोगे और आप 18 मंथ्स का आप टैक्स पे कर दोगे गवर्नमेंट को, इटली के बारे में बता रही हूँ, तो फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी आप लोग परेशान हो रहे थे। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। आप मुझे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे संडे को, और इस यूट्यूब चैनल पे आप पूछ सकते हैं सैटरडे को 3:30 PM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ऑन ट्रैवल विथ मेग। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेग। और इसके साथ साथ आपको बता दो, जो मैंने स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो सीरीज़ एक बनाई हुई है, वो अभी नेक्स्ट वीक या फिर कुछ कपल ऑफ डेज़ में वो सीरीज़ आ जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट सीरीज़ ऑलरेडी बनाई हुई है उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ
रहा है और बहुत लोगों से हेल्प मिल रही है, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं, सो इट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। सो कीप ऑन कमेंटिंग लाइक दिस एंड वॉच माई सीरीज़ वीडियो एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स वीडियो एंड परमिट टू सोजोर्नो की कैसे बनवाना है वो देखना मत भूलिए, क्योंकि इटली आ रहे हैं ना, आप बहुत परेशान होंगे अगर आपको प्रोसेस नहीं पता होगी परमिट टू सोजोर्नो की, यानी रेसिडेंट कार्ड की, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स उसकी प्रोसेस है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा कॉस्ट बताया हुआ है, अप्रॉक्स 150 यूरोस में कॉस्ट आता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेक, बाय बाय, चाओ चाओ।